खबर का राहुल गांधी के बयान पर अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया आई है। चीन पाकिस्तान पर राहुल के बयान पर अमेरिका ने जवाब दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं है। नेड प्राइस ने कहा कि चीन और पाकिस्तान को इस मसले पर बयान देना चाहिए, ना कि राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि मोदी की गलत नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान भारत के करीब आ गए हैं, सरहद के बेहद करीब आ गए हैं, और इस पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा है कि इस मसले पर चीन और पाकिस्तान को बोलने दीजिए, चीन और पाकिस्तान को बयान देने दीजिए। ये बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि राहुल गांधी जो कुछ चीन और पाकिस्तान को लेकर कह रहे हैं, संसद में उन्होंने जो कुछ कहा, इस पर चीन और पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, ना कि राहुल गांधी को। उन्होंने साथ ही साथ यह कहा कि मोदी जी की गलत नीतियों से चीन पाक करीब आए हैं, इसका भी अमेरिकी सरकार ने खंडन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में चीन पाकिस्तान को लेकर जो भी बातें कही हैं, जो भी बयान दिया है, उस पर चीन और पाकिस्तान को सफाई देने दीजिए। राहुल गांधी को यह बातें नहीं कहनी चाहिए थी। अमेरिकी सरकार ने इस बयान पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। वहां के प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने राहुल गांधी के बयानों का पर विरोध जताया है। गांधी के बयान पर अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि राहुल गांधी के बयान से वो सहमत नहीं है। चीन पाकिस्तान को लेकर राहुल गांधी ने कल संसद में बयान दिया था, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि चीन पाकिस्तान पर जो भी मसला है, उस पर जवाब चीन पाकिस्तान को देना चाहिए। राहुल गांधी ने जो कुछ संसद में चीन पाकिस्तान और भारत को लेकर कहा है, उससे वो सहमत नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने मोदी सरकार की गलत नीतियों से चीन और पाकिस्तान के करीब आने की बात कही थी, जिसके बाद अमेरिका की ओर से इस बयान का खंडन आया है। अमेरिका ने इस बात का विरोध किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, उससे उनकी सरकार सहमत नहीं है। Indian opposition leader Rahul Gandhi, he made a remark in the Indian Parliament today, stating that it is due to Prime Minister Narendra Modi's ineffective foreign policies that Pakistan and China are closer than ever. Does the State Department agree with that assessment? I will leave it to the Pakistanis and the PRC to speak to their relationship. I certainly would not endorse those remarks. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना, राहुल गांधी ने चीन पाकिस्तान को लेकर भारतीय संसद में जो बयान दिया था, अमेरिका की तरफ से उस बयान पर एक प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि राहुल गांधी ने संसद में पाकिस्तान और चीन को लेकर जो बातें कही हैं, उससे वो सहमत नहीं है और चीन पाकिस्तान को इस मसले पर बोलने देना चाहिए। कल राहुल गांधी ने मोदी सरकार की गलत नीतियों को लेकर कई बातें कही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से चीन पाकिस्तान जैसे मुल्क सरहद के बेहद करीब आ गए हैं, जिसके बाद अमेरिका की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका ने इस बयान पर विरोध जताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राहुल गांधी ने कल संसद में जो कुछ चीन पाकिस्तान को लेकर कहा है, उससे वो सहमत नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बयान दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने चीन पाकिस्तान को जो लेकर कहा है, अमेरिका उसका समर्थन नहीं करता। और इधर मणिपुर के नेताओं के अपमान का आरोप राहुल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया है। इसके जवाब में प्रहलाद जोशी ने राहुल को बुद्धिहीन तक कह दिया। सुनिए। Demand an apology from the Home Minister. And this represents again the idea of a union of states versus the idea of a king. Now, a few days ago, some political leader, I'm not going to name, came to me from Manipur, and he was very agitated. I spoke to him, I said, why are you agitated, my brother? And he says, Rahul ji, I have never felt as insulted as I have a few days ago. I said, why? He said, Rahul ji, a delegation of Manipuris, political leaders, senior leaders went to see the Home Minister. Outside his house, we were told to take off our shoes.
And when we went inside his room, we found that the home minister was wearing his chappals. हमारे घर में भी आप आते हैं तो हम शूज बाहर छोड़ने के लिए बोलते हैं, और ठंड के दिवस में घर का जो अंदर पहनने का स्लीपर रहता है वो स्लीपर हम पहनते हैं। इतना भी अक्ल नहीं है तो पूरा उनका वो बुद्धिहीन है, इतना ही मैं बोल सकता हूं। और वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बजट ज्ञान को अधूरा बताया और होमवर्क करके आने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है, और जब वित्त मंत्री पार्लियामेंट में बजट की डिटेल्स दे रही थी तो शायद उन्होंने उनको ध्यान से सुना भी नहीं। राहुल गांधी कहीं ना कहीं इन सारे फैक्ट से इतना दूर है, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के युवराज है, पार्टी के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए पार्टी उनको सदन में बोलने का अवसर देती है। लेकिन अगर वो थोड़ा रिसर्च और होमवर्क करके आते तो मुझे लगता बेहतर होता। और बीजेपी सेल के जो मीडिया के हेड हैं अमित मालवीय ने कहा है कि बजट के बारे में राहुल गांधी को जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो इस तरह के उलझुल बातें कहते हैं। उन्हें बजट को स्टडी करना चाहिए। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन पर दिए उनके बयान पर विरोध जताया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि राहुल गांधी ने संसद में चीन और पाकिस्तान को जो कुछ लेकर कहा है उससे अमेरिका सहमत नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि राहुल गांधी ने भारतीय संसद में चीन पाकिस्तान के मसले पर जो बातें कही हैं, अमेरिका उनका विरोध करता है, अमेरिका उनका समर्थन नहीं करता। क्योंकि कल संसद में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर चीन पाकिस्तान पर कहा था कि सरकार की नीतियों की वजह से चीन पाकिस्तान बेहद करीब आ गए हैं। सरहद की बात वो कर रहे थे, सुरक्षा की बात वो कर रहे थे। लेकिन इस बीच अमेरिका की ओर से अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सिरे से इस बयान को खारिज कर दिया है, इसका विरोध जताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चीन पाकिस्तान को जो कुछ लेकर कहा है उससे अमेरिका सहमत नहीं है। अमेरिका ने यह भी कहा, विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया कि बेहतर है कि चीन और पाकिस्तान ही इस मसले पर बात करें, ना कि राहुल गांधी। तो अमेरिका लगातार मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन करता दिख रहा है। चीन पाकिस्तान की अगर बात करें, वहीं राहुल गांधी ने जो कुछ चीन पाकिस्तान को लेकर कल संसद में कहा, उस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उस बात को, उस बयान को खारिज करते हुए कहा है कि इस बात से वो सहमत नहीं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप दत्ता इस खबर को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। प्रदीप, विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन विदेश नीति पर इस तरह के बयान क्या उन्हें शोभा देते हैं? क्योंकि अमेरिका ने सीधा सीधा खंडन कर दिया और ये नसीहत दी कि ये बात चीन और पाकिस्तान करें तो बेहतर है। बिल्कुल आप सही कहते हैं। लगातार हमने देखा है कि जब विदेश की बात होती है, नीति के बारे में बात होती है, तो अक्सर ऐसे बयान अपोजिशन की तरफ से आते हैं जो भारत के को नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं, फायदा बिल्कुल नहीं होता। हमने देखा कि राहुल गांधी की तरफ से भी एक ऐसा बयान आया, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रणनीति की वजह से ही, विदेश की जो नीति है उसकी वजह से ही आज चाइना और पाकिस्तान बहुत क्लोज आ चुका है। और जब ये सवाल हमने जब अमेरिकन ऑनवॉय से पूछा गया तो उनका जवाब था कि वो इसका समर्थन नहीं करते, वो एंडोर्स नहीं करते इस बात को। ये बेहतर है कि आप उन्हीं से पूछिए कि वो क्लोज आए या नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप पिछले कई वर्षों से देखेंगे तो अमेरिकन जो पाकिस्तान है काफी ज्यादा डिपेंडेंट चाइना पे होता जा रहा है, क्योंकि भारत के साथ हैं, चाहे वो वॉर ऑन टेरर हो, चाहे वो बाकी इश्यूज भी हो, तो अमेरिकन जो है भारत के साथ, यही एक वजह है कि चाइना पाकिस्तान को लगता है कि आप उन्हें समर्थन करने के लिए कोई और मुल्क नहीं है, वो चाइना के साथ जुड़ रहे हैं। और चाइना को भी ये रियलाइज हो रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत जो है एक स्ट्रॉन्ग पावर बनता जा रहा है। खासकर अगर हम साउथ एशिया में देखेंगे तो भारत एक उभरता हुआ पावर नजर आ रहा है, और जिसकी वजह से चाइना को भी एक डर महसूस हो रहा है, क्योंकि जो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो विदेश की पॉलिसीज अगर आप देखेंगे, जो डिप्लोमेटिक अप्रोच रही है पिछले कुछ सालों में, तो उस फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए चाइना को भी कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत अब डिक्टेट कर रहा है। हियर इज द प्राइम मिनिस्टर, जैसे कहेंगे कि वो इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, और चाहे वो कोरोना की महामारी हो, उसको लेके हमने देखा कि किस तरीके से मीटिंग्स की ऑर्गेनाइज की, और सबने तारीफ करी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तारीफ करी है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये एक मुल्क है, ये एक्सपेंशनिस्ट मुल्क नहीं है, ये अपने फ्रंटियर्स को पुश नहीं करना चाहता है, और वो चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि उथल पुथल मचाना चाहता है। डिफेंस मामलों के जानकार हैं, उनसे इस पर सवाल करना बेहद वाजिब होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर आपका। राहुल गांधी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से भारत की छवि भी खराब होती है, साथ ही साथ चीन पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बोलने का मौका भी मिल जाता है।
नहीं, पहले राहुल गांधी तो ये तो बताए ना देश को कि वो एमओयू में क्या है चाइना के साथ, जो इन्होंने सीक्रेट एमओयू साइन किया है, क्योंकि उसी दौरान चाइना ने ऐसा ही एक एमओयू जमायते इस्लामी पाकिस्तान के साथ साइन किया था। तो पहले तो राहुल गांधी ये बताए। और बड़ा अजीब देश है साहब, सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इस पे तो सुओ मोटो लेना चाहिए, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी, आपकी भी सिक्योरिटी से ये ताल्लुक रखता है। तो ये अगर आप कोई एमओयू दुश्मन कंट्री के साथ साइन करें और लोगों को ना बताए तो और बताइए, और देशद्रोह किसको कहते हैं? देशद्रोह की फिर परिभाषा बता दें। दूसरी बात जो ये, हाँ, आगे इस पे आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे? जी सिंह साहब, बिल्कुल वाजिब फरमा रहे हैं आप, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह के विदेशी मुद्दों पर जिस तरह से अमेरिका ने खंडन किया इस बात का, राहुल गांधी क्या औपचारिक रूप से वो हक रखते हैं कि वो इन मसलों पर बात करें? क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान जैसे मुल्कों को हमारी ही कमी दिखती है और फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का अपमान होता है इन मसलों को लेकर। नो, आई थिंक ये ये गांधी परिवार ये सोचती है कि वो मतलब वो इस पूरे कंट्री के जमींदार हैं। आपकी जमींदारी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। ये एक प्रजातंत्र है, वो जमींदारी बहुत साल तक आपकी चली, ये जमींदारी खत्म हो चुकी है। और कृपया अपने बुद्धि का परिचय ना दें। सबको मालूम है कि आपकी बुद्धि किस स्तर की है। मैं इतने गुस्से में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आए दिन ऐसे बयान ये लोग देते हैं जिससे कि देश को नुकसान होता है। और कुछ नहीं, आपको इस देश ने बहुत कुछ दिया है। 50 साल के यहाँ लड़के बहुत घूम रहे हैं और आपकी तरह जिंदगी नहीं व्यतीत कर रहे हैं। आपको इस देश ने बहुत दिया है जी। आपसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लड़के और लड़के जो कि बिल्कुल पैट्रियाटिक है, माँ भारती के जो भक्त हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिक्रिया देने के लिए और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आखिर ये पूरा मामला क्या है? अमेरिका ने क्यों इस पर विरोध जताया है? चीन पाकिस्तान पर राहुल गांधी ने संसद में क्या कुछ कहा? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके जरिए आप बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को समझ पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आप क्रिएट कर देते तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फिर दो हिंदुस्तान नहीं बनते। राहुल गांधी फुल फॉर्म में थे, हमेशा की तरह एंग्री यंग मैन वाले किरदार में। मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से वायनाड के सांसद ने मोर्चा संभाला। 40 मिनट से ज्यादा लंबा भाषण दिया, सरकार पर चुन चुन कर हमला बोला। लेकिन हमले के लिए तर्कश से जो तीर निकले वो थे राहुल की डिक्शनरी के एवरग्रीन शब्द मोदी, शाह, अंबानी, अडानी और चीन पाकिस्तान। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। सरकार को घेरते घेरते राहुल ने न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को भी लपेट लिया। कांग्रेस के पूर्व और संभावित अध्यक्ष ने जुडिशियरी और इलेक्शन कमीशन को भी सरकारी टूल बता दिया। And I'll give you examples. The judiciary, the election commission, Pegasus. These are all instruments of destroying the voice of the Union of States. राहुल ने देश की न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया तो देश के कानून मंत्री ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने न्यायपालिका पर राहुल के अल्फाजों को अपशब्द बताया और इसके लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा। As a law minister, I feel that whatever he has said about the Indian judiciary, this will go down as a black spot because nobody has spoken such thing about Indian judiciary. People of India may have problems, but everybody has faith in judiciary. And to accuse and to abuse Indian judiciary from the floor of the Parliament House, it is beyond my